नमस्कार मित्रों। दुखदाई रिश्ते से खुद को बाहर निकालने के 4 सुझाव, 4 टिप्स टू गेट आउट ऑफ ए टॉक्सिक रिलेशनशिप, यही आज के वीडियो का टॉपिक मित्रों। दुखदाई रिश्ता मतलब वो रिश्ता जिसमें दूसरा इंसान आपके जीवन को नियंत्रित रखना चाहता है, जानबूझकर आपको हानि पहुंचाता है, दुख दर्द देता है, दिल के जख्म देता है, मानसिक यातनाएं देता है। उस इंसान के साथ अगर आप अपनी दूरी हमेशा के लिए नहीं बना सकते हैं तो उस रिश्ते से कैसे बाहर निकले, यही है आज के वीडियो का टॉपिक। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, उस इंसान के साथ घटनाएं तो दिन में 2, 4, 6, 8, 10 होती होंगी, लेकिन उसके बारे में सोच सोच कर वो जो आप मानसिक यातना के दौर में चले जाते हैं, वो जो आप अपना दिल दुखाते हैं, आंसू बहाते हैं, चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, वो है आपका सबसे बड़ा नुकसान। तो मित्रों, कोई भी इंसान जो इस तरह के दुख देने वाले रिश्ते में फंसा हुआ है, उसको बाहर निकलने के लिए अगर वो रिश्ते को तोड़ नहीं सकता है पूरी तरह से, तो ये जो उसके मन की हलचल है, मन की उथल पुथल है, इससे अगर वो बाहर आ जाता है तो समझ लीजिए वो इस दुखदाई रिश्ते से खुद को बाहर निकालने में सफल रहा। तो मेरा पहला सुझाव है कि वो जो आताताई इंसान है, आप उससे डरना बंद कर दीजिए। किसी एक इंसान को लग सकता है कि वो तो अपने बॉस से डरता नहीं, वो तो बराबर का उसको जवाब दे देता है, पलट कर जवाब देता है। लेकिन मित्रों, वो जो आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, वो जो 24 घंटे आप उसके बारे में, बॉस के बारे में ये सोचता रहता है, वो जो ये चिड़ा चिड़ा सा रहता है, वो जो इसके अंदर जो उसका एक अंदर का संतुलन है मन का, वो जो बिगड़ जाता है, वो सब उसके डरने के लक्षण है। वो जो एक बहू अपनी आताताई सास से नजरें में नहीं मिलाती है, उसके सामने आने से बचती है, अगर कोई बात होती है तो जल्दी से जल्दी उसके सामने से हटकर भागने की उसकी इच्छा बहुत बलवती होती है, ये भी सब डर के लक्षण हैं। तो जिस रिश्ते में भी आप फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, उस रिश्ते में जो दूसरा इंसान है उससे आप डरना बंद करें, जिसका मतलब है जब भी उसके साथ सामना हो तो आंखों में आंखें डालकर बात करें। जो भी वो कह रहा है उसको बहुत ध्यान से सुने। अगर वो बदतमीजी से, गलत तरीके से, कठोर होकर आपके साथ व्यवहार कर रहा है तो भी उसके ऊपर से अपना ध्यान ना टूटने दें। आपके मन को ये पूरा आपकी इस काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए कि आप इस आताताई इंसान का सामना कर सकते हैं निडर होकर। जब निडर होकर आपने इस विषैले इंसान का सामना करने के लिए कमर कस ली है तो पहला जरूरी कदम तो आपने उठा लिया। अब दूसरे सुझाव की बात करते हैं। वो सुझाव ये कहता है कि जब भी कोई घटना इसके साथ हो जो कि आपके दिल को दुख पहुंचा रही है, पीड़ा पहुंचा रही है, जख्म दे रही है, आपको बेइज्जती महसूस दे रही है, कुछ भी नेगेटिव भावनाएं आपके अंदर पैदा हो रही हैं, तो आपको क्या करना है? बड़े ध्यान से मेरी बात सुने मित्रों। वो जो आपके अंदर मन में उथल पुथल मचती है, बहुत ही नकारात्मक तरह की, डर, घबराहट, गुस्सा, चिढ़, नफरत, ये सब भावनाएं जब अपना सिर उठाने लगती हैं तो आपका जो अंदर का संतुलन है वो डगमगा जाता है। और उसका प्रूफ क्या है कि वो डगमगा गया है? आप जिस भी वातावरण में हैं, आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, किचन में हैं, ड्राइंग रूम में हैं, बाजार में हैं, आपके चारों तरफ जो भी घट रहा है उससे आपका संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। आपके सिर के अंदर एक अलग ही किस्म का संसार चलता है जिसमें आपका मन दुखी है, डरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है। मेरा दूसरा सुझाव इस बात पर जोर दे रहा है कि ये जो आपके मन में एक उथल पुथल चल रही है, जो आप बेचैन हैं, परेशान हैं, गुस्से से भरे हुए हैं, जब तक ये सारी नेगेटिव भावनाएं आपको छोड़कर ना चली जाएं, आप कोई टीवी मत खोलें, किसी को फ़ोन ना करें, अकेले बैठकर आंसू ना बहाएं, अपने आप से बात ना करें, मुझे ऐसा करना था, मुझे वैसा करना था, ऐसे किसी भी आप काम में खुद को अपना ध्यान ना बटने दें। और जब तक आप ये बिल्कुल अपने वातावरण से बहुत सजगता के साथ नहीं जुड़ जाते हैं, तब तक कुछ भी काम करना ना शुरू करें। बस गहरी गहरी सांसें लें और इस बात को बहुत महत्वपूर्ण माने कि आपके दिल को, दिमाग को बहुत सजगता के साथ अपने वातावरण से जुड़ना है। वो जो आपका दिल, आपका मन जब सजगता से वातावरण से जुड़ता है, तब
वो किसी भी मुसीबत का, किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए सबसे अच्छी हालत में होता है। आपको अपने दिल को, मन को, दिमाग को उस हालत में लाना बहुत जरूरी है। और अब बारी तीसरे सुझाव की। ये जो आपके मन में एक लक्ष्य बना हुआ है कि आप किसी भी तरह से इस यातना देने वाले, दिल को दुख दर्द देने वाले रिश्ते से बाहर निकल आए, इस लक्ष्य को आपको त्यागना होगा। क्यों? जरा समझ लें। अगर इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़कर आप इसमें से बाहर आ सकते होते तो आप आ ही जाते। फिर उसको लक्ष्य क्यों बनाना है? बिना बात के अपने दिमाग को ये सोच सोच कर कि कब मेरा ये लक्ष्य पूरा होगा, कब ये रिश्ते से मैं आज़ादी पाऊंगा, पाऊंगी, इसको सोच सोच के क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? इस लक्ष्य को ही त्याग दो। और आपका नया लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इस रिश्ते में अगर बाहर नहीं जा सकती हूँ तो इसके साथ जुड़कर भी मैं अपने आप को, इसमें जो भी मेरे को यातना मिलती है, जो भी डर, गुस्से, चिढ़, नफरत का मैं शिकार बनती हूँ, उससे खुद को मुक्त करना है। अब आपका ये लक्ष्य है कि रिश्ते में बने रहकर आपको इस आताताई इंसान का शिकार नहीं बनना है। तब आपकी सारी ऊर्जा, सारी समझ इस रिश्ते को खत्म करने में नहीं, बल्कि इस दुखदाई रिश्ते से खुद को बाहर निकालने में लगेगी। और ये काम आपको रोज की रोज करना है। इधर घटना घटे जिससे कि आपके मन में उथल पुथल मचे, उससे आप फौरन आज़ाद हो जाइए। और उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे जीना है, ये मैं पहले जो सुझाव हैं उनमें बता चुका हूँ। और मेरा चौथा और अंतिम सुझाव वही बात है जिसको मैं बार बार अपने हर वीडियो में तरह तरह से दोहराता हूँ। वो सुझाव आपसे अपील करता है, आपको इस बात का महत्व याद दिलाता है कि आपका जीवन बहुत कीमती है। आपको अपने जीवन के हर रिश्ते में जो भी अच्छे हैं उनका रस पूरी तरह से पीना चाहिए, और जो रिश्ते खराब हैं उनसे बाहर निकलने की ताकत और समझ अपने अंदर पैदा करनी है। आपका जीवन बहुत कीमती है। इस कीमती जीवन को व्यर्थ की उलझनों में फंसकर आप बर्बाद ना करें। और जब आप अपने जीवन को कीमती मानेंगे, महत्वपूर्ण मानेंगे, उसकी क्वालिटी को अच्छा करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, तो आप अभी और यहीं के संसार में पूरी ताकत से जीने लगेंगे। और क्या होता है ये अभी और यहीं के संसार में जीना? इसका अर्थ होता है मित्रों कि आप पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं, जो कि सजगता के द्वारा आपका जो वातावरण है उसमें जो भी घट रहा है, आँख से आप जो देख रहे हैं, कान से जो सुन रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो नहा रहे हैं, जो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, उन सब कर्मों के साथ आपका पूरा शरीर, पूरी इंद्रियां, पूरा मन, पूरा हृदय पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश और उत्साह के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ जुड़े। और यूं सजगता से जीने में जब आप अपनी पूरी जान, पूरी ऊर्जा लगा देंगे, पूरी दिलचस्पी लेंगे, तो आप पाएंगे कि वो जो पहले 3 सुझाव मैंने आपको दिए हैं वो बहुत आसानी से आपके जीवन में उतरने लगेंगे। आप भी जरा सोच कर देखिए, क्या फ़ायदा है एक आताताई इंसान के चुंगल में फंसकर, उसका शिकार बन के अपने बाकी जीवन के जो भी अच्छे रिश्ते हैं उनको पूरी तरह से उनका रस ना पीना, उनको एंजॉय ना करना। है ऐसी कुछ नासमझी की कोई ज़रूरत है आपके जीवन में कि आप इस तरह के नासमझी दिखाएं? जो विशैला इंसान आपको दुख दर्द के संसार में खींच लेता है, जो टॉक्सिक इंसान आपके जीवन में विष घोल रहा है, उसके चुंगल से बाहर निकलिए, उसके जाल से बाहर निकलिए। समझदारी दिखाकर ये जो 3 सुझाव आपको दिए गए हैं इनको गांठ बांधकर अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए और इनके ऊपर चलना, जीना शुरू करें। इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। अगर आपको ये उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने करीबी लोगों के साथ। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कुछ सुझाव हों, राय हों तो उनको कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। जिन दोस्तों ने भी इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है उनका दिल से धन्यवाद।